Morning class 5th. Today we will continue our chapter super senses in animals. अभी तक हमने सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ फीलिंग के बारे में पढ़ा. नाउ साउंड्स एंड मैसेजेस. सम एनिमल्स यूज साउंड्स टू सेंड मैसेजेस. हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर warns others of danger like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning calls. आपने कभी जो डिस्कवरी वगैरह पे प्रोग्राम देखे हैं या कभी आप घूमने जाते हैं जंगल की तरफ से गुजरते हैं तो आप देखते हैं जो बंदर होते हैं या लंगूर होते हैं वो पेड़ पर बहुत ऊपर चढ़ के और साउंड्स निकालते हैं. जब वो अपने किसी दुश्मन को या शिकारी को आते हुए देखते हैं तो वो एक वार्निंग कॉल करते हैं, वार्निंग साउंड निकालते हैं जिससे कि उनके जो दोस्त हैं, उनके जो साथी हैं और छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो अलर्ट हो जाएं. इसी तरह से बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर. बर्ड्स भी अलग तरह से आवाज़ करती हैं जब कोई खतरा होता है और उनके अलग अलग डेंजर के लिए वो अलग अलग साउंड करती हैं. जैसे कि अगर उनका जो एनिमी है, जो शिकारी है, वो स्काई से आ रहा है, से बाज या कोई दूसरा पक्षी है बड़ा जो उनको खाता है तो वो अलग तरह का साउंड निकालते हैं. और अगर एनिमी ग्राउंड पर है जैसे कि स्नेक है या कोई बड़ी चिड़िया है जो कि उनको खा सकती है या कोई आदमी है जिससे उन्हें खतरा है तो वो अलग तरह का साउंड जनरेट करती हैं. फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. फिश जो होती है वो पानी में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिलीज़ करती है जिससे कि उसके साथी जो दूसरे फिश होते हैं उनको खतरे का संकेत मिलता है. सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन डिफरेंट वेज व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज़ अबाउट टू कम. कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अर्थक्वेक या तूफान के आने पर अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं जिससे कि जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको समझ में आ जाता है और वो डेंजर से दूर चले जाते हैं. डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर. इसी तरह से जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी पानी में एक दूसरे को मैसेज देने के लिए इस तरह के कुछ करंट्स या इलेक्ट्रिक करंट्स या वाइब्रेशंस देती हैं जिससे कि दूसरी डॉल्फिन तक वो अपना मैसेज पहुंचाती हैं. Scientists believe that many animals have a special language of their own. साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं, जो एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं वो ऐसा बिलीव करते हैं कि एनिमल्स की अपनी स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसमें वो एक दूसरे से बात करते हैं. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Birds और डॉल्फिन की तरह आप भी अपनी कोई लैंग्वेज बना सकते हो और आप लोग बनाते भी हो. क्लासरूम में जब कोई बात करनी होती है तो कोड लैंग्वेज में और साइंस में बात हो जाती है ना. ऐसे ही एनिमल्स भी करते हैं. तो नाउ स्लीपिंग एंड वेकिंग. अब स्लीपिंग यानी सोने का और वेकिंग यानी जागने का. हर एनिमल का अलग अलग टाइम होता है. कुछ एनिमल्स थोड़ी देर के लिए सोते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए सोते हैं और कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो कई कई महीनों तक सोए रहते हैं. ठीक है ना. जैसे आपने देखोगे लिजार्ड होती है या फ्रॉग्स होते हैं, वो हर सीज़न में आपको दिखाई नहीं देते हैं. विंटर्स में आप इनको नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी नींद में ज़मीन के अंदर या कहीं पर घुस के सो जाते हैं और इनकी स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन. ठीक है. हाइबरनेशन के थ्रू ये, क्योंकि ये ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं इसलिए ठंड में ये कहीं पर गर्म जगह में जाके सो जाते हैं और फिर जब ठंड ख़त्म हो जाती है तो वापस से उठ जाते हैं और अपना खाना वगैरह ढूंढने लगते हैं. आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये एक स्लॉथ का पिक्चर है. स्लॉथ एक एनिमल होता है कुछ मंकी की तरह लेकिन बहुत स्लो चलने वाला. ठीक है. तो ये क्या करता है, ये पेड़ के ऊपर ही रहता है और ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे ये सोता रहता है. 17 घंटे तक ये सोता ही रहता है और पेड़ पर उल्टा लटका रहता है. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. अब ये जिस पेड़ पर सोता है उसी के पत्तियाँ खाता रहता है और इसको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए खाने को. और when it has eaten enough leaves from that tree, और अगर उसमें से बहुत सारी पत्तियाँ खा चुका है और ज़्यादा पत्तियाँ नहीं बची हैं तो ये दूसरे ट्री पर चला जाता है. स्लोथ्स लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स. 40 साल तक करीब ये ज़िंदा रहते हैं और खाली
इतने समय में 8 ट्रीज़ पर ये मूव करते हैं, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बहुत टाइम लगता है। और वीक में एक बार ये नीचे उतरता है टू रिलीव इटसेल्फ, जो यूरिन पास करने के लिए या पॉटी करने के लिए ये केवल एक बार ही हफ्ते में नीचे आता है। ये बहुत स्लो वॉकिंग एनिमल होता है और बहुत ज़्यादा सोता है। यहाँ इस पेज पर आपको बहुत सारे एनिमल्स के अलग अलग स्लीपिंग टाइम्स दिख रहे हैं कि वो कितनी देर सोते हैं और कितनी देर जागते हैं। ठीक है, नाउ ऑन द लास्ट पेज यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ टाइगर। A tiger can see 6 times better and at night than most of us. ये ह्यूमन बीइंग से, इंसानों से 6 गुना ज़्यादा अच्छी तरह से रात में देख सकता है, इसलिए रात में शिकार भी कर सकता है। The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements of vibration in air. इसके जो whiskers होते हैं, whisker जो ये बाल होते हैं इसके, ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि हवा को भी ये महसूस कर सकते हैं, और अगर इसको कोई शिकार है अंधेरे में या फिर कोई इसका शिकार करने आ रहा है तो ये फील कर लेता है उसको। टाइगर का सेंस ऑफ हियरिंग भी बहुत शार्प होता है कि ये फ़ौरन इसको डिफरेंस पता चल जाता है कि पत्तियां हिल रही हैं या कोई हिरन घास खा रहा है, और ये उसके हिसाब से अपना स्टेप डिसाइड करता है। टाइगर्स अलग अलग साउंड में डिफरेंस भी कर सकते हैं और अलग अलग तरह के साउंड भी बना सकते हैं। जब ये गुस्सा होता है तो ये अलग तरह से दहाड़ता है, जब ये खुश होता है या किसी टाइग्रेस को बुला रहा होता है तो ये अलग तरह से साउंड निकालता है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया, ये अपना खुद का एक एरिया बनाता है। टाइगर्स अपना एरिया यूरिन से मार्क करते हैं, और अगर इनको उस एरिया में कोई दूसरा टाइगर आता है तो इनको पता चल जाता है उसकी स्मेल से, और फिर ये कोशिश करते हैं कि दोनों का सामना नहीं हो। अगर दोनों एक दूसरे के एरिया में आते हैं तो उनमें ज़ोरदार लड़ाई होती है और उसमें इनकी जान भी चली जाती है। तो इस तरह से जो टाइगर्स हैं उनकी जो सेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। और आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स को लोग मार भी देते हैं उनके बॉडी पार्ट्स के लिए, जैसे कि एलिफेंट्स को उनके टस्क यानी कि जो दांत होते हैं बड़े बड़े उनके लिए मारा जाता है। राइनोसिरस को उसके हॉर्न सींग के लिए मारते हैं। टाइगर, क्रोकोडाइल और स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए मारते हैं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सुंदर होती है और उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसी तरह से मस्क डियर एक माउंटेनियस रीजन में पाया जाने वाला डियर होता है, जिसके पेट में एक छोटी सी सेंट की थैली होती है, जिससे कि बहुत सुंदर खुशबू निकलती है, बहुत बढ़िया खुशबू निकलती है, जिसके लिए उसे मार दिया जाता है और वो मस्क से परफ्यूम बनाए जाते हैं। तो जो लोग एनिमल्स को मारते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स को बेचते हैं उन्हें हम हंटर्स या फिर पोचर्स कहते हैं। द नंबर ऑफ़ टाइगर्स, और बहुत सारे एनिमल्स जो कि डेंजर में हैं, जिनको लोग मार रहे हैं, उनको बचाने के लिए बहुत सारे एरियाज़ बनाए गए हैं, जिन्हें कि हम नेशनल पार्क्स या प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहते हैं। ऐसे ही कुछ एरियाज़ में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, जहाँ पर कि एनिमल्स बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, ना यहाँ पर कोई पेड़ काट सकता है और ना ही एनिमल्स को नुकसान पहुँचा सकता है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे तो आप कॉपी कंप्लीट करेंगे।